मंडलीय स्तरीय से आए हुए सभी नौजवान देवियों और सज्जनों, आप सभी का केंद्रीय कमेटी की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का ये जो पूर्व में वक्ता रहे उनकी बहुत सी बातों को मैंने ध्यान से सुना और परखा। सबसे पहले मैं आपको संगठन के बारे में बताऊंगा। ये संगठन भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ एफिलिएटेड यानी कि संबद्ध बीपीएफ भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ बीएमएस है। बीएमएस का स्थापना 23 जुलाई 1955 को बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी नीति और नियत सिद्धांत पर सदैव राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस संघ का स्थापना किया। उनका अपेक्षा था, उनकी सोच थी, अरे क्या बात करें, उनकी सोच थी श्रमिक गीत होना चाहिए। इस कार्यक्रम की परंपरा में शायद राम साहू जी हमारे जो सर्किल सचिव है या जो मंडलीय सचिव है, इन लोग नहीं जान पाए हैं। जान लीजिए, आज के बाद कभी भी कार्यक्रम कीजिएगा तो भारतीय मजदूर संघ का जो श्रमिक गीत है वह गीत निश्चित रूप से शुरुआती दौर में उसी से प्रारंभ किया जाता है कार्यक्रम। वह जो श्रमिक गीत है उसका पहला लाइन में आप सभी को बता देता हूँ। वह है कि मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बनाने वाले हम। उनकी सोच थी श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुआ जो व्यक्ति है, इस देश के किसान, मजदूर और श्रमिक में ये नहीं समझते कि जो खेत में काम करते हैं वही श्रमिक है। इस देश के दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरीट में काम करने वाला एक कर्मचारी भी श्रमिक है। इस पोस्टल में काम करने वाला, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी वह श्रमिक है, और एक किसान और मजदूर भी श्रमिक है। तो सबका हित का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बनाने वाले हम। तो श्रमिक गीत में आगे यह गीत है, ये पक्की आएगी आपको। तो हमारा उद्देश्य है ये संगठन का कि समाज के अंतिम पायदान पर जो भी सेक्टर में है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या कर्मचारी वर्ग में हो, उनका समस्या का समाधान हो, निराकरण हो, उनके जीवन का उत्थान हो। और इसी क्रम में हम लोगों ने सदियों से जो शोषित पीड़ित वंचित भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए ये P4 का एजेंडा 11/6/2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हमारा भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ कार्यालय T21 संसद मार्ग नई दिल्ली में है। एक संसद का जो फ्लैट होता है उससे बेहतर फ्लैट आवास वहाँ है। कभी किसी को मौका लगे, किसी जरूरत बस आए तो निश्चित रूप से जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहना, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेधड़क किसी काम के लिए जाए तो वहाँ रह सकते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने 11/6/2023 को यह निर्णय लिया, P4 का एजेंडा GDS को 12/24/36। आज जो इम्प्लाई 2 साल 3 साल 4 साल पहले आए हैं GDS और 20 साल से काम कर रहे हैं, दोनों का वेतन समान रूप से है। कोई डिफरेंट होना चाहिए कि 20 साल सेवा देकर आया है, आप में और उसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने 12/24/36 का ये मुद्दा रखा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुस्तान में आजकल सोशल मीडिया पर नए यंगस्टर जो GDS है वो बोल रहे हैं 12/24/36 की क्या जरूरत है। अरे 12/24/36 की निश्चित रूप से जरूरत है। जो 20 साल 25 साल 30 साल इस विभाग में काम कर चुका है और तुम 3 साल 4 साल पहले भाई आए हो, तो तुम्हारे और उनके बीच में इस सेवा का कुछ तो फल उसको मिलना चाहिए, आपके सीनियर साथी को। तो इसके लिए हम लोगों ने रखा। उसके बाद इसमें एक P4 में जो 2 नंबर का है वो हेल्थ है कि कोई भी GDS
भगवान न करे बीमार हो गए, बीमार होता है वो है इसका आश्रित फैमिली, तो उसके लिए हमारा हेल्थ जो है सुविधा मिलना चाहिए नेशनल स्तर पर, जैसे एम्स है या राज्य स्तरीय एम्स है वहाँ मिलना चाहिए। और तीसरा जीडीएस को 5,000 पेंशन विथ डीए। और चौथा जो है रूल 3A को रिलीव करो यानी कि निरस्त करो। जैसे कश्मीर का धारा 370 समाप्त हुआ वैसे ही इस रूल 3A को समाप्त किया जाए। रूल 3A का जो नियम है उसके तहत कोई भी जीडीएस 4 से 5 घंटा के अलावा काम नहीं कर सकता है। अगर काम भी कंबाइंड ड्यूटी भी कर रहा है तो उसका अपना वर्क 3 घंटा या 4 घंटा अगर उसमें जितना 5 घंटा के लिए जुट जाए उतना ही काम लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता आदमी। अगर कोई ले रहा है इसका मतलब समझिए स्थानीय स्तर पर आपके यहाँ इंस्पेक्टर राज कायम है और आप सभी मिलके किसी इंस्पेक्टर से लड़ नहीं पा रहे हैं। हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा लोग जो है कि यूनियन को और नेता को बहुत अपशब्द बोलता है, लेकिन ये कभी नहीं विचार करता है कि एक केसों में 15-16 हम जीडीएस है, एक सब डिवीजन में जो है 70 से 80 पीओ रहता है, 50 पीओ रहता है, 40 पीओ रहता है, कम से कम 100 जीडीएस रहता है। सब मिलकर जो है किसी भी शोषण का हम खिलाफ करें, चाहे डाक अधीक्षक के माध्यम से हो रहा हो या एसडीआई के माध्यम से हो रहा हो, वहाँ लड़ता नहीं है। लेकिन यूनियन से केंद्रीय स्तर पर अब शब्द बोलने के लिए वो स्वतंत्र है, उसके अंदर में यही ह्यूमैनिटी है, उसके अंदर में यही मानवता है, उसके अंदर में यही जो है स्कोप है। बाकी वो अपने लोकल स्तर पर सामने नहीं लड़ सकता है। व्हाट्सएप पर लिख दिया, अरे व्हाट्सएप पर तो आप ही हमको गाली लिख सकते हैं, तो क्या होगा? आसमान पर थूकने से तू कहाँ पलट के जाता है, उससे कुछ नहीं होता। आप हमारा विचार गलत है, हमारा सिद्धांत गलत है, हमारा कार्य गलत है, हमको बदल दीजिए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या ये राम साहू जी सर्किल सेक्रेटरी है, अक्षय चौहान डिविजनल सेक्रेटरी, काम नहीं कर रहे, बदलिए। आप खुद बदलिएगा, जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगा। आप स्वयं को नहीं बदल पाइएगा, स्वयं नहीं कर पाइएगा, स्वयं जागरूक नहीं हो पाइएगा, दुनिया की कोई ताकत आपका भविष्य नहीं बदल सकती है। हम यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, एक एक चीज को हम आप लोग को यह जानकारी देने आए हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप संगठित होकर लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो 100 साल पहले जो मुगल कालीन शासन था, जहां धर्म का टैक्स लिया जाता था, वो मुगल चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए, उनके पास तो गोला बम बारूद सब था, जेल था, उनका अपना फौज था, सिपाही था, हिंदुस्तान पर शासन किए और इस देश के निहत्थों लोगों ने 1857 से संघर्ष करते 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 1947 में उसको खदेड़ के भगा दिया। भगाया कि नहीं भगाया? जी सर। है 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे जी ने किया था, तो उस समय बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए। आजादी का कारवां चलता रहा। हिंदुस्तान में उस समय भी करोड़ों की संख्या थी, लेकिन लाखों लोग ही अपनी जान की कुर्बानी दिए और वो लड़ते गए, ये सोच करके हमारा देश एक दिन आजाद होगा, ये आजाद भारत में हमारा हर एक व्यक्ति सांस लेगा, उसका अपना अधिकार होगा। सबको तो नहीं लड़ता है। तो उसी तरह इस समाज में भी आपको अगर कोई साथी नहीं लड़ता है, उसको मोबिलाइज कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। आप कहीं जाने में असमर्थ है तो उसको चंदा दीजिए, उसको टिकट कटाइए, उसको भाड़ा दीजिए, भेजिए कि भाई आप दिल्ली में रहिए, जाओ रायगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है, जाओ। संगठन केवल स्वयं के सहभागिता से ही नहीं चलती है, बहुत प्रकार की सहभागिता होती है, उससे यह संघ चलता है। नहीं तो आप अंग्रेज की तरह जैसे शासन किया वैसे शासन में जियोगे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में मिनी इंस्पेक्टर राज जो है वो अंग्रेजों का राज चलता है और इस सच्चाई से कोई मैंने इनकार नहीं कर सकता है। कोई आप बात रखने जा रहे हैं, अगर आपसे बात नहीं बन पाती है, आपको कोई कंबाइंड में दूसरे व्यू में टैग कर दिया, आपको यहाँ से उठा कर 30 किलोमीटर अगर फेंक दिया, ये हो क्या रहा है भाई? आप लोकल स्तर पर नहीं लड़ रहे हो, केंद्रीय स्तर के संगठन का काम क्या है? वो आपके वेज स्ट्रक्चर जो मजदूरी संरचना है, जो आपका TRCA है, उसका बदलाव, उसको बेहतर करने का, उस समस्या को केंद्र स्तर पर रखने का है।
लोकल स्तर की समस्या को यहाँ डिविजनल स्तर से इसको हैंडल करना है। जो यहाँ से नहीं होने वाला वो राज्य स्तर पर होगा। अगर यहाँ दोनों से नहीं होता है तो उसके लिए पत्र देंगे, वो हम केंद्रीय स्तर पर डीजी और सेक्रेटरी के यहाँ रख सकते हैं। जैसा कि आप लोग का P4 का एजेंडा हम लोगों ने 11/6/2023 को मीटिंग किया और अगले दिन 12/6/2023 को सेक्रेटरी पोस्ट डीजी पोस्ट को P4 का एजेंडा हम लोग दिल्ली में डाक भवन में देके आए हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देखे होइएगा, अच्छा तो वहाँ बताया होगा आप सभी को। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, गुजरात गए, हिमाचल गए, अभी पश्चिम बंगाल में थे, उसके बाद आप भारत यात्रा का एक क्रम है P4 एजेंडा का, हर राज्य में जा रहा है कि आप लोग जब तक नहीं है, संगठन है क्या? संगठन हम आप सभी मिलकर संगठन है, हम सभी मिलकर जो ईमानदारी से लड़ेंगे, जितनी ताकत से लड़ेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। वही संगठन का कार्य है। संगठन ऐसा थोड़ा है कि भैया मैंने अलमारी में आया कोई डब्बा है और ये यहाँ रखा हुआ है यही काम करेगा, ऐसा नहीं कुछ है। संगठन आप हम सब मिलकर जो संगठित हुए हैं, सदस्य बने हैं, यही संगठन की ताकत है। हम सभी मिलकर यहाँ रायगढ़ में एचओ के पास या डाक कमिश्नर के पास जो धरना प्रदर्शन करेंगे, फाइट करेंगे, ये संगठन का परिणाम है, कार्य है। राज्य स्तर पर रायगढ़ में